नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें यूरिया खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें यूरिया देना चाहिए, सही मात्रा क्या है, सही समय क्या है, इसके साथ में हमें क्या क्या डालना चाहिए जिससे हमें और अच्छे से और ज़्यादा लाभ मिल सके। तो इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी आज की हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए होने वाली है। अगर आपका कोई भी सवाल, कुछ भी आप हमसे जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट करें। और चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप कोई भी सवाल नीचे आसानी से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूँ की फसल में यूरिया खाद का उपयोग हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। किसान साथियों, गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में हमें कुल 103 किलोग्राम, 102 से 103 किलोग्राम दानेदार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। और इतनी मात्रा आपके पूरे संपूर्ण फसल अवधि में यानी बुआई से कटाई तक पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे हमने संपूर्ण मात्रा तो आपको बता दें कि हाँ 102 या 103 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने संपूर्ण फसल अवधि में इसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आपने बुआई के समय या फिर कभी भी इकट्ठा इतनी मात्रा आपने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कब कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ में ये भी बताएंगे कि इसके साथ में आपको क्या क्या देना चाहिए। किसान साथियों, कुछ मात्रा हमें बेसल डोज के रूप में भी देना होता है, यानी गेहूं की बुआई के समय जो हम खादों का प्रयोग करते हैं उसके साथ में भी आपको जो आता है यूरिया, इसका प्रयोग करना चाहिए। जब आप सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह डालते हैं, एमओपी डालते हैं, तो उसके साथ में आपको यूरिया भी मिला के देनी चाहिए। तो किसान साथियों, अगर हम बात करें कि बेसल डोज के रूप में यानी जो हम प्रारंभिक खाद शुरुआती अवस्था में डालते हैं उसके रूप में आपको यूरिया कितनी मात्रा में देना है, तो तब आपको शुरुआती अवस्था में लगभग 25 किलोग्राम आपको जो दानेदार यूरिया होती है इसका प्रयोग आपको अपने गेहूं की फसल की बुआई के समय करना चाहिए। बुआई से 1-2 दिन पहले भी दे सकते हैं, 1-2 दिन या सप्ताह के अंदर आपको दे देना चाहिए। मतलब अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर आपको अवश्य डाल देना चाहिए। तो ये तो हो गया पहली मात्रा जो हम लगभग 25 किलोग्राम देने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरी मात्रा हमें कब देनी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और साथ में हमें क्या क्या देना चाहिए। किसान साथियों, दूसरी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना है गेहूं की फसल में पहली सिंचाई पर। अब सवाल ये भी आता है कि क्या हमें गेहूं की फसल में यूरिया खाद का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए या फिर सिंचाई के बाद में करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं पहले करना चाहिए, बहुत से लोग बोलते हैं बाद में करना चाहिए। आखिर सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे हमें नुकसान भी ना हो, ज़्यादा लाभ हमें इसका मिल सके। तो आज मैं इस विषय पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत चर्चा कर देते हैं। किसान साथियों, जब आप गेहूँ की फसल में सिंचाई से पहले यूरिया डाल देते हैं तो क्या होता है। आप सभी को पता होगा जो हमारी जो खादें होती हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे एमओपी हो, उसमें से यूरिया खाद एक ऐसी खाद होती है जो काफ़ी जल्दी घुल जाती है। मिट्टी में डालें चाहे हम पानी में घोलें, काफ़ी जल्दी ये घुल जाती है। तो इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई से पहले अपने खेत में कर देते हैं तो जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई, क्योंकि ये बहुत पहले घुल जाएगी, और जब आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के साथ साथ आपकी जो ये यूरिया है वो भी नीचे चली जाती है। जैसे पानी नीचे सूख जाता है, उसी पानी के साथ में यूरिया भी नीचे चली जाती है, लिंचिंग हो जाता है, जिससे आपको उसका 100% यूज नहीं हो पाता है, 100% लाभ उसका नहीं मिल पाता है। किसान साथियों, जो हल्की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है कि पानी के साथ में यूरिया नीचे चली जाती है, जबकि जो भारी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी में यह समस्या थोड़ी कम होती है। तो अगर आपके वहाँ की मिट्टी थोड़ा भारी है तो आप चाहें तो पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर हल्की मिट्टी है तो बाद में डालना ही बेहतर रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर मेरी राय ली जाए तो आपको हमेशा यूरिया खाद का प्रयोग सिंचाई के बाद ही करना चाहिए। बाकी अन्य खादों का प्रयोग आप कर सकते हैं पहले, लेकिन यूरिया को हमेशा सिंचाई के बाद ही आपको डालना चाहिए। तो ये तो होगा कि आपको सिंचाई के बाद में डालना है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमें पहली सिंचाई आखिर करनी कब चाहिए। किसान साथियों, गेहूं की फसल में पहली सिंचाई आपको 21 से 25 दिन के बीच में कर देनी चाहिए। ये सबसे अच्छा समय होता है सिंचाई करने का। तो अगर अभी तक आपने पहली सिंचाई नहीं की है तो तुरंत ही आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे पहली सिंचाई पे कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती है। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो भी आपको नुकसान हो जाता है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि हमने खादों का प्रयोग सही ढंग से कर दिया, फिर भी हमारे पत्तों में पीलापन आ गया, हमारी फसल की बढ़वार, हमारी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर एक गलती वो कर देते हैं, जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई जो पहली हमें करनी चाहिए वो काफ़ी हल्की करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भारी सिंचाई यानी ज़्यादा पानी आपको पहले सिंचाई पर नहीं देना होता है। बहुत से किसान
भाई गलती ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर देते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा पानी भरेंगे तो हमें बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी। यहीं पे वो धोखा खा जाते हैं, यहीं पे उनको नुकसान हो जाता है, यहीं पे आपकी फसल पीली हो जाती है। और जो ये पीलापन होता है पानी के द्वारा, आपकी फसल में जो पानी के द्वारा, पानी की अधिकता के द्वारा पीलापन आ जाता है, ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता है। चाहे आप जितना यूरिया डाल दें, चाहे आप जो खाद डाल दें, ये पीलापन जल्दी ख़त्म नहीं होता। आपकी फसलों को कमज़ोर कर देता है। आपके जो पौधे होते हैं एकदम तनाव में चले जाते हैं, जड़ों का विकास बाधित हो जाता है, जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है एकदम से रुक जाती है, मतलब कह सकते हैं कि पौधा एकदम से चलना बंद कर देता है। तो इसलिए आपको हमेशा पानी जो लगाना है पहला वाला वो हल्का लगाना चाहिए। पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई आपको हल्की करनी होती है। अंतिम सिंचाई क्यों हल्की करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। किसान साथियों, जब आपके पौधे में बालियाँ निकल जाती हैं तभी हम अंतिम सिंचाई करते हैं, बाद में एकदम लास्ट में जब दाने का भराव होता है उस समय हम करते हैं। तो किसान साथियों, जब इस अवस्था में आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं, हवाएँ इस समय ज़्यादा तेज़ चलती हैं, हवा चलने से आपकी फसल गिर सकती है, क्योंकि बालियाँ भी आपके पौधे पर होती है। बालियों के कारण, दानों के कारण आपके पौधे का जो एक भार है, एक तनाव है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जब थोड़ी सी भी हवा चलेगी और आपके खेत में पानी रहता है, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जड़ें, आपकी मिट्टी जो ऊपरी वाली सतह है वो एकदम नरम हो जाती है, जिससे आपके पौधे गिर भी सकते हैं। तो हमेशा आपको पहली और अंतिम सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए, तभी आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। तो पहली सिंचाई पे आपको 40 किलोग्राम दानेदार यूरिया का प्रयोग करना है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के बाद करेंगे। जैसे आपने मान लीजिए आप 21 दिन पे सिंचाई करते हैं, तो 2-4 दिन के बाद जब आपका खेत थोड़ा चलने योग्य हो जाए तब आप जो आती है 40 किलोग्राम यूरिया, इसका प्रयोग कर दीजिए। और इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आप 25 दिन पर सिंचाई करते हैं, मतलब सिंचाई के 2-4 दिन बाद ही खेत आपका चलने योग्य होता है, जब पैर उसमें न धंसे तभी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो 40 केजी यूरिया आपको डालनी है। इसके साथ में यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें और आपको बता देते हैं, उसका भी प्रयोग कर लीजिएगा। ज़्यादातर किसान भाई की पहली सिंचाई अब होने वाली होगी, तो अगर आप भी पहली सिंचाई पे ये खादें डालते हैं तो बेहतर लाभ आपको मिल जाएगा। तो 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेनी है। इसके साथ में किसान साथियों आपको क्या लेना है, इसके साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, इसका प्रयोग कर दें। इसके प्रयोग से हरियाली आएगी, पौधे में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आती है, आपके यूरिया की उपलब्धता में भी वृद्धि हो जाती है। तो आप जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिंक की आपको किसान साथियों लगभग 5 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, जो 33% वाली आती है। और अगर आपको ये नहीं मिलती है, अगर आपको 21% वाली जिंक मिलती है, तो 21% वाले जिंक की आपको लगभग 8 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से किसी एक जिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आपने दूसरी चीज़ ले ली जिंक सल्फेट। तीसरी चीज़ आपको लेना है सल्फर। सल्फर से भी बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर आप इस अवस्था में यानी पहली सिंचाई पर सल्फर का प्रयोग कर देते हैं, तो सल्फर के प्रयोग से जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है, जो आपके यूरिया है, काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं। पौधे में हरापन भी आता है, हरियाली आती है, पौधे में एक चमक आती है, जिससे आपका पौधा, आपका खेत काफ़ी अच्छा भी लगता है, अच्छे से ग्रोथ होती है, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो आप सल्फर भी डाल सकते हैं, जो 80 या 90% वाला सल्फर आता है। इसकी आपको 3 या 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के दर तक आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, यूरिया 40 केजी, जिंक सल्फर 33% वाला 5 केजी, या फिर 21% वाला 8 केजी। चौथी चीज़ आपको सल्फर यूज करनी है 3 से 4 किलोग्राम, पहले पानी के बाद में आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली आएगी, नई जान आएगी। आप चाहें तो कोई भी ग्रोथ प्रमोटर इस समय डाल सकते हैं, जो भी आते हैं मार्केट में, अपने हिसाब से आपको खोजबीन कर देना है, जो आपको अच्छा लगे। आप चाहें तो सागरिका डाल दीजिए, या फिर आप चाहें तो बायोवीटा डाल दीजिए, या फिर कोई भी अच्छा वाला डाल सकते हैं। तो इस समय आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं। तो दूसरी मात्रा आपने यूरिया की यहाँ पे 40 केजी यूज कर दी। अब हम बात करते हैं आखिरी मात्रा हमें कब यूज करनी है। आखिरी मात्रा आपको दूसरे सिंचाई पे यूज कर देना है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, यूरिया खाद की समस्त मात्रा का इस्तेमाल आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही कर लेना चाहिए, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मान लीजिए आप, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, बालियाँ निकलते समय भी यूरिया डाल देते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप उस समय यूरिया डालते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो इसलिए गबोट अवस्था में कभी भी आपको, यानी बालियाँ निकलने वाली हो, तब आपको यूरिया खाद नहीं देना है। यूरिया का इस्तेमाल 50 से 55 दिन के अंदर ही आपको समस्त मात्रा, जो यहाँ पे आपको लगभग 103 केजी मात्रा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 105 किलोग्राम आपको बता दिया है। पहली मात्रा बुआई के समय 25 किलोग्राम, पहली सिंचाई पे आपको लेना है 40 किलोग्राम, फिर से दूसरी सिंचाई पे आपको लेना है 40 किलोग्राम। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। और यहाँ पे हम एक चीज़ आपको और बता दें, मान लीजिए आपने जो आता है पोटास का अगर इस्तेमाल आपने बुआई के समय नहीं किया है, तो जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं तो उसके साथ में पोटास खाद का भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। अगर आप पोटास डालना चाहते हैं तो उस समय आपको पोटास लगभग मान के चलिए 20 किलोग्राम देना चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर से दोबारा से आपको पोटास 20 किलोग्राम देना है गबोट अवस्था में, बालियाँ आने से पहले। यानी पोटास की आपको
आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम मात्रा देनी होती है संपूर्ण फसल अवधि में। और कुछ किसान भाई बुआई के समय संपूर्ण मात्रा दे देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पोटाश को भी आपको 2 बार देना चाहिए। पहली बार पोटाश का इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए बुआई के समय। अगर आपने बुआई के समय न डाल पाए हो तो पहले पानी पे आप यूरिया खाद के साथ डाल सकते हैं। उसके बाद में दूसरी मात्रा आपको देनी चाहिए गबोट अवस्था में, जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उससे 1 सप्ताह 10 दिन पहले डाल देंगे तो बेहतर लाभ आपको मिल जाएगा। जब भी आप पोटाश खाद के साथ यूरिया खाद का प्रयोग करें तो बहुत जल्दी आपको मिला के यूज कर देना होता है। बहुत लंबे समय तक आपको इसका जो मिश्रण है एक साथ में नहीं रखना चाहिए, तुरंत ही आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी, कितना पोटाश डालना है, कितना सल्फर, कितना जिंक, कितना यूरिया डालना है, समस्त जानकारी हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप हमसे जानना चाहते हैं, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स से आप आसानी से हमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।